टॉपिक नाम है कैपेसिटर। इनमें जो चीजें हम पढ़ चुके तो परिभाषा, मात्रक, विमा आदि। इसके अलावा गोलाकार चालक की धारता, और आवेशों का पुनर्वितरण। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब चालक की स्थिति की ऊर्जा, लेकिन प्रश्न है उसकी कैपेसिटर की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। पिछले वीडियो में हमने इस बात को नोट नहीं किया ना, तो इसको टॉपिक के अंत में हम लोग लेंगे। चालक की स्थिति की ऊर्जा है, हम ये पढ़ ही चुके हैं कि जब कोई कार्य किया जाता है, बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब किसी चालक को आवेशित करते तो वहां किसके विरुद्ध कार्य होगा, किसके द्वारा होगा, ये सारी बातें यहाँ देखिए। क्योंकि हम लोग जब किसी चालक को Q आवेश देते हैं तब उसके विभव में वृद्धि भी होती है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि समस्त आवेश Q एक साथ चालक पर नहीं आता, बल्कि अल्पांशों में आता है। जैसे बाल्टी में पानी भरते तो धीरे धीरे करके भरती जाती है बाल्टी, वैसे ही आवेश जब जितना आवेश देना है धीरे धीरे करके चालक पर आता है। जब पहला आवेश चालक पर आता है तो उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय चालक का विभव शून्य है। प्रारंभ में और जब अगला आवेश आता है तो उसे पहले गए आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ता है और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसे कार्य करना पड़ता है। जो कार्य उसे करना पड़ता है वो ऊर्जा के रूप में उसमें एकत्रित हो जाता है। तो जब संपूर्ण आवेश Q आ जाता है तो उसका विभव V हो जाता है। यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, शुरू में हम देख चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि Q समानुपाती होता है V के, और Q और V में सरल रेखा आती है और ये सरल रेखा ये है। यहां से ये एक सरल रेखा एक त्रिभुज बनाती है OAB, इधर विभव है, इधर आवेश है। और हम ये जानते हैं कि Q आवेश द्वारा किया गया कार्य W बराबर होगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये पढ़ चुके हैं, कार्य वक्र और एक अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल
1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है, ओ बी, ऊंचाई ए बी, ये विभव बी है और ये क्यू है। तो ये आ जाएगा 1/2 बी क्यू। ये कार्य है शून्य से बी विभव तक आवेशित करने में किया गया कार्य है, विभव बी तक आवेशित करने में, क्यों विभव बी तक आवेशित करने में कार्य है। और चूंकि Q बराबर होता है सी बी, तो U बराबर W बराबर होगा 1/2 P इंटू सी बी, या W बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर। ये कार्य किसका, क्यू आवेश को चालक पर लाने में है, और यह कार्य ऊर्जा बदलेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से। U बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर। ये तो ये कि जब हम कोई आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है शून्य से बी तक, और ये क्यू समानुपाती बी के, इसके सरल दिखाएगी। ये एक त्रिभुज बनाता है एक्स अक्ष पर, क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार इंटू ऊंचाई, चित्र में आधार ओ बी है, ऊंचाई ए बी है, तो ये आ जाएगा 1/2 बी क्यू। और चूंकि क्यू बराबर किसका होता है, सी बी, तो 1/2 सी बी स्क्वायर। यह कार्य ऊर्जा बदलेगा जिसे हम चालक की ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समस्त आवेश क्यू माध्य विभव पर कितना होगा, 0 प्लस बी बटे 2 पर चालक पर आता है। तब कार्य क्या होगा, W बराबर होगा माध्य विभव इंटू आवेश, यानी B/2 इंटू क्यू। तो यही फॉर्मूला वहीं आ जाते हैं हम लोग, 1/2 क्यू बी। और यह कार्य इससे ऊर्जा में बदल जाएगा, यानी समस्त आवेश माध्य विभव पाएगा। माध्य क्यों लिया है, क्योंकि विभव निरंतर बढ़ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा के जो सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं, U बराबर 1/2 क्यूबी, U बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर, और तीसरा बनेगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हमारे लिए जरूरी ये वाला है, क्योंकि स्प्रिंग की ऊर्जा ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। U बराबर 1/2 के वाई स्क्वायर, के प्रत्यानयन बल प्रत्यावर्तन का गुणांक स्प्रिंग के,
या प्रत्यानयन गुणांक बल का इस तरह कह सकते हो। और वाई स्प्रिंग में विस्तरण या संकुचन है। या संकुचन। और ये ऊर्जा भी स्प्रिंग में ऊर्जा स्प्रिंग में रहती है। स्प्रिंग में एकत्रित रहती है। आप देखते हो घड़ी में चाबी भरते हो, घड़ी चलती है, चाबी भरने से उसके प्रत्यावर्तन के बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ऊर्जा के रूप में एकत्रित होगा, स्प्रिंग संकुचित होगी। और जब घड़ी चलती है तो ये स्थिति ऊर्जा घड़ी को चलाने में सहायक होती है। वही स्थिति कंडक्टर के लिए है। तो ये स्प्रिंग और कैपेसिटर दोनों की ऊर्जा समान है, दोनों का काम समान है। अब बात आती है तो स्प्रिंग की ऊर्जा कितनी हो गई, एक U बराबर 1/2 CV²। यानी जब आवेश देते हैं तो समस्त आवेश एक साथ चालक पर नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। इसलिए जब पहला आवेश चला गया उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आने वाले आवेशों को पहले गए आवेशों के कारण प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ता है। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा और वो कार्य ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र तरीका और है। माना चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव भी है हो जाता है। तो V बराबर होगा Q/C। सीधा आता है। आप इसे dq आवेश और देखते हो, तब इसे प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा। तो ये कार्य कितना होगा, W बराबर होगा dW बराबर होगा आवेश इंटू विभव होता है, VQ होता है V और DQ। और चूंकि V बराबर Q/C है तो ये dW बराबर हो जाएगा Q dQ/C। और 0 से Q तक लाने में कार्य इसका आप समाकलन करोगे, W बराबर 0 से Q Q/C dQ और 1/C इसका समाकलन आप करोगे Q² बटे 2
लिमिट 0 से Q, लिमिट पुट करोगे Q²/2 माइनस 0/2 और ये आ जाएगा W बराबर 1/2 Q²/C और यह कार्य ऊर्जा में देगा Q²/C। इसी से बाकी फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। यानी जब विभव आवेश Q दिया, विभव हो गया Q/C, उसे और अधिक आवेश देंगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना होगा उसे, और यह कार्य होगा V dQ, क्योंकि W बराबर होता है VQ और V बराबर Q/C मान रख दिया, समाकलन कर दिया, सॉल्व कर लिया। ये स्थितिज ऊर्जा है। हमने देखा है 2-3 तरीके देखे हैं स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के, समाकलन विधि, गणितीय विधि और लेखाचित्र विधि। अब यदि मान लो जैसे सवाल आता है कि 2 माइक्रोफैराड धारिता के चालक का विभव दुगना करने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाए, वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी? मान लिया प्रारंभिक है, प्रारंभिक विभव है 20 वोल्ट, तो U1 आपका हो गया 1/2 CVI1², U2 1/2 CV2²। वृद्धि अंतिम में से प्रारंभिक घटाओगे U2 माइनस U1 1/2 CV2² माइनस 1/2 CV1², V2² माइनस V1²। आप मान पुट करोगे यह हो जाएगा 1/2 माइक्रो को बदलोगे 10 की पावर -6 20 गुणा 20 का वर्ग दुगना 40 का वर्ग, सॉरी पहले V2 40 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, और कितना हो जाएगा ये आप सॉल्व कर लेना, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर -6 20 का वर्ग कॉमन, यहां बचेगा 2 का वर्ग -1, 10 की पावर -6 गुणा 400 गुणा 3 यानी 3 चौक 12, 10 की पावर -6 जूल, या क्या 1200 माइक्रो जूल, या आप कह सकते हो 12 गुणा 10 की पावर -4 जूल, माइक्रो में चेंज कर सकते हो आप इसे। तो V2 दुगना हो गया, प्रारंभिक 20 है, दुगना हो गया 40 हो गया,
और प्रारंभिक 20 है, 20 का वर्ग कॉमन लिया तो 2 का वर्ग बचा -1, 4 में से गया 3, तो ये 400 गुणा 3, 1200 गुणा 10 की पावर -6, कितनी वृद्धि होगी। हम लोग अक्सर यहाँ क्या कर देते हैं, वृद्धि को तो ध्यान नहीं रखते, उत्तर कर देते हैं 404 गुना। उन्होंने वृद्धि पूछा है, कितनी हो जाएगी ये नहीं पूछा है। सवाल पर देखना पड़ेगा क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, और उत्तर बार गलत हो जाता है फिर आपका। अब है कि दो चालकों को परस्पर तार द्वारा जोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा की हानि। आपका एक चालक है, आवेश Q1, विभव V1, धारिता C1, ये दूसरा चालक है, आवेश Q2, विभव V2, धारिता C2। परस्पर तार द्वारा जोड़ने से पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U1 1/2 C1 V1 स्क्वायर, U2 बराबर होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, और ये हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया सामान्य। तार द्वारा जोड़ने पर आवेश उच्च विभव चालक से निम्न विभव चालक की ओर जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। वो कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। पानी भी हमेशा अपना तल ढूंढता है, तो एक तरह से बिजली भी अपना तल ढूंढती है, और जब तल समान हो जाता है तो प्रवाह रुक जाता है। टंकी सबसे ऊंची इसलिए बनाई जाती है कि वो ये मानते हैं कि बिना मोटर के पानी उतनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। नहीं चढ़ता वो अलग बात है, वो क्योंकि वो बर्नौली की प्रमेय या काम आती है, जो हमारा टॉपिक नहीं है। तो तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव भी है। ये वो है जहां पर दोनों जगह रुकते हैं, जहां पर आवेश का प्रवाह रुक जाता है। तो ये कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कब तक, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ये उभयनिष्ठ विभव है, और इसलिए तार द्वारा जोड़ने पर कुल ऊर्जा U डैश 1/2 CV स्क्वायर 1/2 C1 प्लस C2, ये स्थिरांक है इसलिए जुड़ जाएंगे सीधे, और C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 है, ये दो नीचे 2 है, एक कट जाएगा। U डैश बराबर होगा 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये 1 नंबर है, हम इसे 1 नंबर ले रहे हैं। ये 2 है, ये तार द्वारा जोड़ने से पहले, ये तार द्वारा जोड़ने के बाद है। हम लोग अपनी ओर से U माइनस U डैश कर देते हैं, और
ये कितना आ जाएगा, U 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C2V2 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। आप लघुत्तम लोगे, सॉल्व करोगे, वो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करके देखना। ये आएगा 1/2, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा। लघुत्तम लोगे C1V1 स्क्वायर, ये C1V1 स्क्वायर कट जाएगा, C2V2 स्क्वायर जो बनेगा वो इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने यह माना है V1 का मान V2 से अधिक है। क्योंकि आप देखोगे यहां बचेगा, ब्रैकेट खोलोगे, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। वो जो 2 आएगा ना वो अंदर इसके साथ आएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो कहने मतलब है कि तार द्वारा जोड़ने पर इनका आवेश Q1 Q2 विभव V1 V2 धारता C1 C2। तार द्वारा जोड़ने से पहले उसकी स्थिर ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तार द्वारा जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा ये है। तार द्वारा जोड़ने पर आवेश उच्च विभव चालक से निम्न विभव चालक की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। ये विभव मान लिया V है, उस समय धारता होगी C, U डैश होगा 1/2 CV स्क्वायर। तार द्वारा जोड़ने पर है ये C बराबर C1 प्लस C2, इस तरह के जुड़ जाएंगे। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र सीधे इस्तेमाल किया है, तो ये C1 प्लस C2 से कट जाएगा, नीचे एक बचेगा। U माइनस U डैश अपनी ओर से किया हमने, तो हल करने पर ये आएगा। हमने यहाँ V1 को V2 से अधिक माना है, आप V2 को V1 से अधिक मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्योंकि पूर्ण वर्ग राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि हानि हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहाँ आप दो हानि ये है, तो C1 C2 स्थिरांक है, और आप जानते हो स्थिरांक कभी ऋणात्मक नहीं होते। एक तो C1 C2 स्थिरांक है जो कभी ऋणात्मक नहीं होते। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग राशि है, जो कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब है समीकरण का दायां पक्ष कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ये दोनों ऋणात्मक नहीं होंगे। जब ये दोनों ऋणात्मक नहीं है तो दायां पक्ष ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मतलब है कि U माइनस U डैश बराबर होगा धनात्मक, और U का मान U डैश से अधिक होगा, यानी जोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा की हानि होगी। जोड़ने पर क्या होगा? स्थिर ऊर्जा की हानि होगी। अब प्रश्न उठता है कि हानि का पता कैसे चलेगा? बाकी तो मान आपको दिया तो कैलकुलेशन से पता चलेगा, लेकिन दोनों तार को जोड़ने वाला तार गर्म हो जाएगा, यानी ये हानि किस रूप में प्रकट होगी?
आपको पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ने वाला तार गर्म हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा में हानि होगी जो ऊष्मा में बदलेगी। दोनों को जोड़ने वाला तार गर्म हो जाएगा। किस रूप में प्रकट होगी? दोनों को जोड़ने वाला तार गर्म हो जाएगा। दोनों को जोड़ने वाला तार गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी। ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि हानि किस रूप में प्रकट होगी? ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी। कैसे पता चलेगा? तार को छूकर देख लो, तार गर्म में लगेगा। कब नहीं होगी? क्योंकि ये भी तो हम देख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला है डेल्टा यू 1/2 ऑन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये कम नहीं होने के लिए V1 माइनस V2 बराबर 0 होना चाहिए और V1 बराबर V2, यानी जब दोनों का विभव समान होगा। साधारण बात है। समान होगा। जब दोनों का विभव समान होगा तब ऊर्जा की हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? समान विभव का इससे क्या फर्क पड़ेगा? और हमने शुरू में कहा है कि आवेश सदैव उच्च विभव चालक से निम्न विभव चालक की ओर प्रवाहित होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। आवेश नहीं, तो जब विभव समान होगा आवेश का प्रवाह नहीं होगा, आवेश को कार्य नहीं करना पड़ेगा, ऊर्जा तार गर्म नहीं होगा क्योंकि वो कार्य ऊष्मा में नहीं बदलेगा। तो यह कि दो तारों को जोड़ने, दो चालकों को परस्पर तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होगी। हानि किस रूप में प्रकट होगी? ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी। दोनों को जोड़ने वाला तार गर्म हो जाएगा। अब यह सवाल है आपका, 1 माइक्रोफैराड धारिता के निरावेशित चालक को दो माइक्रोफैराड धारिता के आवेशित चालक जिसका विभव 150 वोल्ट है, जिसका विभव 150 वोल्ट है, से जोड़ देते हैं, तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो 4 तार तो याद करो। ओमेनिस विभव नंबर 2,
जोड़ने पर आवेश, दोनों पर आवेश अलग अलग कर देने पर प्रत्येक पर आवेश और स्थितिज ऊर्जा की हम विभव, तो आपका क्या क्या दिया है? C1 1 माइक्रोफैराड या 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैराड। इसका V1 अभी देखेंगे हम लोग। C2 2 माइक्रोफैराड 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैराड और V2 150 वोल्ट। इस पूरे सवाल में V1 नहीं दिया है, लेकिन एक शब्द दिया है निरावेशित। निरावेशित का मतलब है इसका